मकर, मकर शब्द के पर्यायवाची देखो, दो शब्द होते हैं, एक मकर होता है और एक मगर होता है। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा इनका अर्थ देखें कि ये जो मकर है ना, तो मकर का एक पर्यायवाची होता है, मकर कहते हैं बेटा मछली को। तो अगर मकर का मतलब मछली है, ठीक है, तो मगर का मतलब, ये जो मगर होता है ना, मगर का मतलब होता है मगरमच्छ। ये थोड़ा सा देख लेना, और ये शब्द वहाँ पर पूछा जाएगा जब हमारे लिए आएगा समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनके उच्चारण लगभग समान है और जो अर्थ है उनका वो तकरीबन भिन्न है। ठीक है, तो मकर याद रखना, मकर का मतलब होता मछली। अच्छा, मकर मछली का एक पर्यायवाची और होता है मत्स्य। मत्स्य एक मछली का पर्यायवाची होता है मीन। एक आपने शब्द सुना होगा मीन मेख निकालना। मीन मेख निकालना एक मुहावरा होता है जिसको हम बोलते हैं बाल की खाल निकालना। तो मीन का मतलब हो गया मछली। मछली हाँ कि जो कांटे होते हैं उनमें से हाँ रसों को अलग करना, मतलब बहुत बारीकी काम करना। तो मीन मेख निकालना, नुक्ता चीनी करना, उसका अर्थ क्या निकलता है? नुक्ता चीनी करना, मीन। तो मीन मछली को कहते हैं। एक मछली का पर्यायवाची होता है, उसे कहते हैं सफरी। पेपर में आता है सफरी। सफरी भी किसका पर्यायवाची भैया? बोलो। मछली का। मछली का एक पर्यायवाची होता है, उसे कहते हैं झस। एक मछली का पर्यायवाची कहते हैं लोग अंडज। एक मछली का पर्यायवाची होता है जल जीवन। और अक्सर लोग जो हैं मछली को जल तोरी भी कह देते हैं। जल तोरी, ठीक है। गांव में जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं क्या बनाया तुमने? बोले आज हमने जो है जल तोरी बनाई है। जल की तुरई, जल तोरी मतलब मछली। जैसा कहीं कहीं कह देते हैं ना क्या बनाया है? बोले ज़मीन के अंडे। तो आदमी को लगता है अंडे बनाए होंगे। अब वो अंडे थोड़ी होते हैं, आलू को कहते हैं। तो इसी प्रकार से हाँ जल तोरी कहते हैं। पेपर के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। मछली आपको पहले से पता है, मत्स्य भी आपको पता होगा। एक शब्द याद रखो मीन, है ना। एक शब्द याद रखो सफरी, ठीक है। और एक शब्द यहाँ से याद रखो झस। अंडज शब्द जो है, अंडज शब्द कई जगह आता है भाई। अंडज पक्षी को भी कहते हैं, अंडज मछली को भी कहते हैं, अंडज सांप को भी कहते हैं। और अंडज का मतलब होता है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। तो जिन जिन का जन्म अंडे से हुआ है सब क्या हैं? वो अंडज हैं, ठीक है। ठीक है, जल जीवन, जल तोरी, इन्हें याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है। मछली और मत्स्य आप पहले से जानते हैं। तो ये तीन वर्ड आप याद रख लो केवल, मीन, सफरी और झस। ये सफरी तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, सफरी, ठीक है। तो सफरी कई बार पेपर में आया हुआ भी है, इसलिए सफरी इम्पोर्टेंट है।